मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट थी सह संयोजक बंध वाली, और उस यूनिट का टॉपिक चला था अपना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कल हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके जो जनरल टाइप्स हैं, मतलब कि संकरण के लिए जो नियम दिए गए थे वो पढ़े थे। 6-7 नियम थे। उसमें एक नियम ये था कि संकरण के आधार पे हम संकुल यौगिकों की जो ज्यामिति है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है उसको किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। लास्ट में एक टेबल बनाई थी, उसमें संकरण था, उस संकरण से कौन सी ज्यामिति बनेगी, कितना बॉन्ड एंगल बनेगा, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये संकरण के जो प्रकार है वो हम इसमें पढ़ेंगे। संकरण के प्रकार मुख्य रूप से संकरण के 6 प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में तो यहाँ पे लिखा जाएगा। संकरण निम्न प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट संकरण आएगा वो रहेगा इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। तो सबसे पहला संकरण इसमें रहेगा sp संकरण, ठीक है। सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे, sp संकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले sp संकरण होता क्या ये पढ़ेंगे कि जब किसी परमाणु का एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में जुड़कर अति व्यापन करते हैं तो sp संकरण के द्वारा sp संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अब ये बात आती है कि इसमें जो sp संकरित कक्षक बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी। तो संकरण का एक नियम था कि संकरण की क्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अभी देखो इस प्रोसेस में एक s कक्षक और एक p कक्षक दो भाग ले रहे हैं, तो यहाँ बनने वाले sp संकरित कक्षकों की संख्या भी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि जब किसी परमाणु का एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में जुड़ते हैं, अति व्यापन करते हैं, तो sp संकरण के द्वारा दो sp संकरित कक्षकों का, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन या निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो s और p कक्षक आपस में जुड़ेंगे, अति व्यापन करेंगे, तो sp संकरण से दो sp संकरित कक्षक बनेंगे। अब इसमें ये बात आती है कि sp संकरित कक्षक, sp संकरण आया है तो वहां पे ज्योमेट्री क्या होगी। तो एक इसमें संकरण का नियम ये भी रहेगा कि जो संकरित कक्षक बनते हैं, संकरण के बाद में जो संकरित कक्षक बनते हैं वो अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस दूरी अधिकतम रहे और रिपल्सन है वो मिनिमम रहे, ठीक है। तो संकरण की क्रिया में जो संकरित कक्षक बनते हैं वे संकरित कक्षक किस प्रकार से कोई ज्यामिति बनाएंगे, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि संकरित कक्षक अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच में दूरी अधिकतम रहे। जब दूरी अधिकतम होगी तो प्रतिकर्षण क्या होगा, न्यूनतम होगा। और वही पोजीशन उनकी जिसमें संकरित कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण अधिकतम है, दूरी अधिकतम है और प्रतिकर्षण न्यूनतम है, वही ज्योमेट्री इनकी क्या होगी, स्थायी या स्टेबल ज्योमेट्री होगी। अब बात आती है कि sp संकरण में दो sp संकरित कक्षक बनेंगे। संकरित कक्षकों की ये होती है, अब दो sp बनेंगे, दोनों की क्या होगी, शेप और साइज एक जैसी होगी, छोटे बड़े बन गए होंगे। ये पहला sp है और ये क्या है, दूसरा sp संकरित कक्षक है। अब इसमें आता है कि जो sp संकरित कक्षक हैं दो ही हैं, दो आपस में किस प्रकार से जुड़ सकते हैं कि इनके बीच में दूरी अधिकतम रहे। दोनों को यदि हम एक दूसरे से 180 डिग्री पे 180 डिग्री के कोण पे जोड़े तो क्या बनेगी ज्योमेट्री, पहला ये है और दूसरा इस प्रकार से है, अति व्यापन हो गया, जुड़ गया, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, 180 डिग्री, यही है अधिकतम। इससे अलग कोई इसकी ज्योमेट्री नहीं बन सकती जिसमें इन दोनों sp संकरित कक्षकों के बीच में डिस्टेंस अधिकतम हो, यही है सबसे अधिक स्टेबल इसकी। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी इस ज्योमेट्री का नाम रहेगा लीनियर ज्योमेट्री या रेखीय ज्यामिति, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। ये हमने कल लिख लिया था कि sp संकरण हुआ तो ज्योमेट्री बनेगी रेखीय या लीनियर, इस प्रकार से बनेगी वो, और बॉन्ड एंगल है दोनों संकरित कक्षकों के बीच का वो रहेगा 180 डिग्री। ये था आपका sp संकरण का जनरल इंट्रोडक्शन कि sp संकरण है वो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें sp संकरण के जो भी एग्जाम्पल हैं वो पढ़ेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे इसका BeCl2। BeCl2 मॉलिक्यूल है, उसमें हमें संकरण है वो ज्ञात करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना BeCl2। ठीक है, sp संकरण चल रहा है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल करेंगे sp संकरण का। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा BeCl2 मॉलिक्यूल है, ये नाम रहेगा इसका बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम डाइक्लोराइड लिखें तो भी एक ही बात है। बेरिलियम क्लोराइड का सूत्र भी यही रहेगा, पता है बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 क्लोरीन इसके साथ में जुड़ेंगे, या फिर बेरिलियम डाइक्लोराइड लिखें तो भी एक ही बात है। अब इस जो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, इसमें हमें संकरण ज्ञात करना है। संकरण हमेशा किसका रहता है? केंद्रीय परमाणु का रहता है। अब BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन है? बेरिलियम है। क्योंकि किसी भी अणु का केंद्रीय परमाणु वह होगा जिसकी संख्या क्या रहेगी? कम होती है। तो बेरिलियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की 2 है, तो केंद्रीय परमाणु है बेरिलियम। तो इस BeCl2 का जो भी संकरण निकलेगा वो किसका होगा? केंद्रीय परमाणु बेरिलियम का रहेगा। देखिए इसमें बेरिलियम के अंदर संकरण किस प्रकार से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले तो निकाली जाएगी, सबसे पहले तो इसमें लिखा जाएगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2s2 है तो 2p वाला कक्षक भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है खाली, लेकिन 2p वाला कक्षक है वो भी इसके अंदर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। अब BeCl2 का अणु बनने के लिए क्लोरीन के 2 जुड़े हुए ना, इस प्रकार से बेरिलियम के साथ में 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। दोनों क्लोरीन कब जुड़ेंगे? तो बेरिलियम को BeCl2 का अणु बनाने के लिए बेरिलियम के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, 2 एक इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होने चाहिए। देखो नहीं है इसके पास, ये दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और 2p कक्षक खाली है। जबकि BeCl2 का अणु बनाने के लिए बेरिलियम के पास में 2 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें क्या उपस्थित हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। नहीं है, तब बेरिलियम जाएगा ऑक्साइडेड स्टेट में। ऑक्साइडेड स्टेट में इसके 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो यहाँ बनेगा 1s2 2s1 2p1। ठीक है, ये इसका s कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका क्या है? p कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका ये s कक्षक और इसका ये p कक्षक आपस में क्या करेंगे? ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा, एक s कक्षक गोलाकार, p कक्षक डंबलाकार है। तो संकरण में मैंने लिखा था कि जो संकरित कक्षक आपस, जो परमाणु कक्षक आपस में संकरण करते हैं उनकी आकृति असमान हो सकती है। तो इन दोनों की असमान है, इसकी गोलाकार है, इसकी डबल शेप है। तो इस बेरिलियम का एक 2s कक्षक और एक 2p कक्षक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वे आपस में अति व्यापन करेंगे। और अति व्यापन करेंगे, एक s कक्षक भाग ले रहा है, एक p कक्षक भाग ले रहा है, तो जहाँ पे जो संकरण होगा वो संकरण क्या कहलाएगा? sp संकरण कहलाएगा। sp संकरण के द्वारा 2 sp संकरित कक्षकों का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बन जाएंगे। अब पता है इन दोनों की साइज और शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। दोनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन थे अनपेड, दोनों के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब sp संकरण आया है तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी? लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एक तो ये हो गया, और दूसरा है वो बेरिलियम का ये वाला हो गया। बेरिलियम का है, बेरिलियम में संकरण आ गया, sp संकरण। अब BeCl2 किस प्रकार से बनेगा वो देखें। अब हमें क्या चाहिए? इसके लिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा हमें। ये वाला कर देते हैं, इससे तो बन गया ये BeCl2 का लीनियर शेप में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, ये इतना बन गया। अब दोनों क्लोरीन एक जैसे हैं, किसी भी एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। तो इसमें क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 है ना, ये अपने लिए यूजफुल है। इसमें हम लिखेंगे कि p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनेंगे। मान लीजिए ये px है, ये py है, ये pz है। अब क्लोरीन का दूसरा क्लोरीन भी सेम इसी प्रकार से लिखा जाएगा। 2 है ना,
दोनों में यही रहेगा लास्ट में 3p5। दोनों क्लोरीन का जो पीजेड कक्षक है उसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यही कक्षक अपने काम का होगा। तो दोनों क्लोरीन का पी कक्षक पीजेड कक्षक जिसमें क्या है, अब जरूरी नहीं पीजेड कक्षक में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, इसका नाम px भी हो सकता है, इसका py भी हो सकता है, हम तो बस ऐसे पीजेड मान रहे हैं कि पीजेड कक्षक है। दोनों क्लोरीन के पीजेड कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तब देखो इसके अंदर क्या होगा, तो दोनों क्लोरीन का पी कक्षक है, पी कक्षक की शेप अपने को पता है, ये डंबल शेप होती है, तो ये पीजेड है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमने निकाला था कि दोनों sp संकृत कक्षक बनेंगे, दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। उसके बाद देखें इसमें क्या होगा, अब दूसरे क्लोरीन का पीजेड कक्षक है, उसके अंदर भी एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब दोनों क्लोरीन के पीजेड कक्षक हैं वो इस बेरिलियम के दोनों sp संकृत कक्षकों के साथ में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं वो देखो यहाँ पे, ये हो गया, पर दोनों क्लोरीन का एक एक क्या आ गया, पीजेड कक्षक ले लिया। कौन सा कक्षक लिया है, जिसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ बना देते हैं, बेरिलियम का जो sp संकरण से लीनियर शेप हमें प्राप्त हुई थी वो यहाँ पे आ गई। अब इसको ये मान लें, तो दूसरा जो एक क्लोरीन है उसका पीजेड कक्षक हमने यहाँ रख दिया, ये पीजेड कक्षक है क्लोरीन का, ये बेरिलियम का sp संकरण वाले कक्षक है दो। अब देखो एक वहां रख लिया, एक को इस साइड रख लेंगे, तो दूसरा जो क्लोरीन है उसका पीजेड कक्षक हम यहाँ बना लेंगे, इसमें इस प्रकार से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ पे इसके साथ में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, और ये इसके साथ में क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। तो अतिव्यापन करेगा तो यहाँ पे ये बेरिलियम का है, एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ में, ये क्लोरीन का है 2pz कक्षक, ये भी क्लोरीन का है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा बेरिलियम का इस क्लोरीन के साथ, तो बन गया BeCl2 का अणु, लीनियर शेप में बना है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री का, और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी लीनियर या रेखीय ज्यामिति। इस प्रकार से BeCl2 में sp संकरण के द्वारा रेखीय ज्यामिति प्राप्त होती है और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल या बंद कोण है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ये रहेगा। अब इसमें आती है बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। इस ओवरलैपिंग का नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा, तो बेरिलियम का ओवरलैपिंग का नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस साइड में क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है 2pz कक्षक है, फिर अतिव्यापन को डैश से लिखेंगे, इस साइड में क्या है बेरिलियम है, या फिर पहले कक्षक लिखेंगे sp संकृत कक्षक है, किसका है, बेरिलियम का, ये रहेगा इस अतिव्यापन का नाम। इसी प्रकार से इस अतिव्यापन का नाम भी क्या रहेगा, बेरिलियम का sp संकृत कक्षक और पीजेड कक्षक है क्लोरीन का, ये रहेगा इस अतिव्यापन का नाम। दोनों सेम है, दोनों ओवरलैपिंग का नेम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस प्रकार से हमें sp संकरण के द्वारा, तो संकरण कौन सा निकल गया, sp संकरण, ज्यामिति होगी इसकी रेखीय और बॉन्ड एंगल हो गया इसका 180 डिग्री। देखें इसको, उसके बाद देखिए हम सेकेंड एग्जांपल करेंगे इसका CO2 का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सेकेंड एग्जांपल रहेगा, इसका नाम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का एक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे इसमें संकरण होगा, अब sp के एग्जांपल में पढ़ रहे हैं ना, sp संकरण के एग्जांपल में, तो इसमें भी sp ही संकरण आएगा, लेकिन sp संकरण इसमें किस प्रकार से आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखें sp संकरण को, सबसे पहले वही होगा कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, जिसकी संख्या कम होती है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी संख्या कम है, तो कम संख्या यहाँ पे कार्बन की, ऑक्सीजन 2 है, तो केंद्रीय परमाणु रहेगा कार्बन। तो सबसे पहले हम इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कार्बन आता है इसमें 6 नंबर पे, तो 1s2 2s2 2p2, ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s2 और ये रहेगा 2p2, इस प्रकार से।
अब क्या होता है इसमें कि CO2 का अणु है वो इस प्रकार से लिखते हैं हम जनरली। अब CO2 का अणु बनाने के लिए कार्बन के पास में कितने कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो? तो इसमें आएगा आंसर 4 कक्षक होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए 4, क्योंकि प्रत्येक ऑक्सीजन BeCl2 में जो था क्लोरीन बॉन्ड ही एक बना रहा था, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इस ऑक्सीजन को चाहिए कि कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले कक्षक हो, ऐसा ही इस ऑक्सीजन को चाहिए। तो 2 और 2 4। तो CO2 का अणु बनाने के लिए कार्बन परमाणु के पास में 4 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यहाँ पे सिर्फ दो ही कक्षक ऐसे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब कार्बन क्या करेगा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट के लिए सिंबल है। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 2s2 2s1 2p1 सॉरी 2p3। अब 2s1 और ये क्या बनेगा 2p3, ये बन गया। अब मान लीजिए इसको हम px मान रहे हैं, py मान रहे हैं और इसको हम क्या मान रहे हैं pz मान रहे हैं। ये नाम नहीं भी दो तो भी कुछ नहीं जाता इसके अंदर। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जो CO2 का अणु बनता है ना उसमें ये बॉन्ड सिग्मा है, ये बॉन्ड पाई है। कहीं भी यदि दो किसी मॉलिक्यूल के अंदर देखें, इसमें कहीं भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अब इसमें भी एक सिग्मा है और एक पाई है। संकरण के नियम में एक नियम और ऐड कर लेना, नोट लगा के लिख लो यहाँ पे। वो रहेगा कि संकरित कक्षकों के द्वारा हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाए जाते हैं। पाई बॉन्ड का निर्माण कभी भी संकरित कक्षकों से नहीं होता। तो पाई बंध तो बनते हैं असंकरित कक्षकों से और सिग्मा बंध है वो बनते हैं संकरित कक्षकों से। तो यहाँ पे नोट लगा के आप क्या लिखोगे कि संकरित कक्षकों के द्वारा केवल सिग्मा बंध ही बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में काम आएगी। अब हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड तो दो ही बन रहे हैं, इसलिए कार्बन को क्या चाहिए कि उसके पास दो ही संकरित कक्षक हों। कार्बन के पास में दो ही संकरित कक्षक हों, क्योंकि कार्बन को केवल दोनों ऑक्सीजन से एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन के पास में दो ही क्या होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए। अब 2 संकरित कक्षक है वो कौन से बनते हैं, 2 संकरित कक्षक उसमें बनते हैं जिसमें sp संकरण, क्योंकि sp संकरण के द्वारा ही 2 संकरित कक्षक बनेंगे। तो अब इस कार्बन का एक s कक्षक और एक ये p कक्षक आपस में जुड़ेंगे, अतिव्यापन करेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और sp संकरण के द्वारा 2 sp संकरित कक्षक है वो बना लेंगे। 2 sp संकरित कक्षक इस प्रकार से बनाएंगे, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये बन गए 2 sp संकरित कक्षक। अब देखें ये sp संकरित कक्षक का कार्बन के ऊपर किस प्रकार से रहेंगे, ये वाला ऊपर वाला लिख लिया होगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखें इसमें, अब कार्बन के ऊपर हम यहाँ बना देंगे इसको कि कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 sp संकरित कक्षक बन गए, एक तो ये है और एक दूसरा sp संकरित कक्षक ही है, sp sp दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। sp संकरण होगा लीनियर ज्यामिति के द्वारा 180 डिग्री के कोण पे ये बॉन्ड बन गया। अब हमने देखा था कि कार्बन का जो संकरण लिखा था ना लास्ट में, ये वाला तो संकरण में भाग ले रहा था ये p कक्षक, लेकिन ये दोनों जो p कक्षक थे वो संकरण में भाग नहीं ले रहे थे। जब ये संकरण में भाग नहीं ले रहे थे तो ये असंकृत कक्षक कार्बन के ऊपर ऐसे कैसे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये असंकृत कक्षक है, दूसरा असंकृत कक्षक है वो यहाँ पे बना देंगे। दोनों में ही क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें माना जाएगा और ये वाला इसमें भी माना जाएगा। ठीक है, रहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। अब CO2 के अणु में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अब हमें लिखना है यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन आएगा 8 नंबर पे, तो 1s2 2s2 2p4, एक को लिख लेते हैं ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन सेम है। 2p4 को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये रहेगा 2p4। अब ये दो कक्षक बचे ना, इन दोनों कक्षकों में से मान लीजिए इसको हम मान रहे हैं
वाई कक्षक और इसको मान रहे हैं हम पी जेड कक्षक। ये कार्बन का पी वाई कक्ष पी जेड कक्षक है और ये कार्बन का क्या है पी वाई कक्षक। और पी एक्स ने संकरण में भाग ले लिया एस के साथ में तो एस पी संकरण बन गया। अब दूसरे ऑक्सीजन का क्या रहेगा 1s2 2s2 2p4। दूसरे ऑक्सीजन में भी इसी प्रकार से 4 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको पी एक्स माना, यहाँ पे इसको भी पी एक्स ही मानेंगे जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको हम मानेंगे यहाँ पे पी वाई और इसको भी क्या मानेंगे पी जेड मानेंगे। अब देखो इसमें क्या आती है बात। अब इसमें आता है कि ये वाला एक ऑक्सीजन है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। इस ऑक्सीजन का एक पी एक्स कक्षक हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। एक ऑक्सीजन का ये मानेंगे हम पी वाई, इसको मानेंगे पी जेड और इसको मानेंगे हम पी एक्स मानेंगे। ठीक है, एस पी संकरण के साथ में एक वाला जुड़ गया पी वाई वाला यहाँ रखेंगे तो इसका पी वाई और एक का पी जेड होना चाहिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन का ये जो पी जेड है ना पी वाई मान लें कि पी वाई कक्षक हमने यहाँ लिख दिया तो पी जेड इसके 90 डिग्री के कोण पे यहाँ रहेगा। ये हो गया इसका पी जेड। दोनों में क्या है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब दूसरे ऑक्सीजन को हम यहाँ लिखेंगे, दूसरे ऑक्सीजन को यहाँ लिखेंगे। ये इस प्रकार से इस ऑक्सीजन का ये क्या रहेगा पी वाई कक्षक रहेगा और ये रहेगा पी वाई। अच्छा पी वाई यहाँ लिख देगा, इसको पी जेड करो इसको पी वाई कर दो और इसको मान लेंगे हम कि ये क्या है पी एक्स कक्षक। ठीक है, या फिर इसको हम ये माने इसका भी नाम चेंज करो, इसको तो हम मान लेंगे पी एक्स पी वाई, इसको पी जेड मान लेंगे। एक सेम ही पी वाई मान लेंगे इसको। तो एक का तो क्या है पी एक्स पी वाई इसके ये वाला ऑक्सीजन ये है और इस ऑक्सीजन के हैं पी जेड पी वाई। इस प्रकार से लिख दी दोनों। अब देखिए सॉरी पी एक्स है पी जेड। तो पी एक्स वाले दोनों ऑक्सीजन के पी एक्स में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों एक ऑक्सीजन के पी एक्स में पी वाई में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पी जेड में है और पी एक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब पी एक्स वाला तो इस संकृत कक्षकों के साथ में क्या कर रहा है अतिव्यापन कर रहा है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि संकृत कक्षक भाग ले रहा है ना तो संकृत कक्षक के द्वारा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑक्सीजन का ये पी वाई कक्षक इस कार्बन के पी वाई कक्षक ये वाला है पी वाई कक्षक इसके साथ में अतिव्यापन करेगा और इसका पी वाई कक्षक यहाँ पे इस पी वाई कहाँ गया ऊपर है क्या इस पी वाई के साथ में अतिव्यापन करेगा तो यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड क्योंकि ये दोनों ही क्या है असंकृत कक्षक है पी वाई तो असंकृत कक्षकों के द्वारा हमेशा ही पाई बॉन्ड बनेंगे। और ये ध्यान रखना ऑक्सीजन का पी वाई कार्बन के पी वाई से जुड़ेगा पी जेड से नहीं जुड़ेगा और इसका पी जेड है ऑक्सीजन का पी जेड इस कार्बन के पी जेड के साथ में ही जुड़ेगा। अब ये पी जेड है और ये वाला पी जेड है इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड है उसका निर्माण दो जगह पे होगा तो ये कार्बन है यहाँ पे ये ऑक्सीजन है इस साइड वाला ऑक्सीजन है तो यहाँ दो बॉन्ड बन गए एक तो ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये क्या बन गया पाई बॉन्ड बन गया। ये रहेगा CO2 का अणु और इसमें भी बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री का और इसकी ज्योमेट्री है वो रहेगी रेखीय या लीनियर ज्योमेट्री। ये था इसमें sp संकरण और sp संकरण के दो एग्जाम्पल। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आएगा अपना sp2 संकरण वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है CO और ये HCl इसके अंदर भी क्या पाया जाता है sp संकरण है वो पाया जाएगा। sp2 संकरण को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।